अब देखिए, देश की जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है और देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक वर्क कल्चर देश के अंदर आया है और जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी, उन सभी राज्यों में अब डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास का मॉडल बन चुकी हैं, सुशासन का मॉडल बन चुकी हैं, पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बिहार के अंदर हो, तो जनता ने जो है लगातार इन सरकारों को चुना है और ये सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि लोग अब काम को देखते हैं, भ्रामक बातों को नहीं देखते हैं। जो लोगों में भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का, अफवाह फैलाने का, झूठे नैरेटिव बनाने का जनता उनको नकार रही है। यही देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा अभियान आगे भी चल रहा है। भालू, लेपर्ड, इनके हमले वास्तव में ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं इस समय में और हमले बड़े भी हैं और इसको लेकर जहां हमने धनराशि पहले 4 लाख होती थी, उसको अब 10 लाख कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिनके साथ भी ऐसी घटना हुई है, सच में बहुत कठिन है। काफ़ी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है हमारे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हमने ये प्रावधान कर दिया है कि सरकार जो है उनके इलाज का समस्त जो भी खर्चा होगा वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ 4 धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी में चाहे यहाँ कैची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाट काली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है।